हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू बिंदास माँ बेटा ब्लॉग। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है छठ पूजा की तैयारी, यानी कि हम लोग ने छठ पूजा पे क्या क्या किया था वो आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो डलिया जिसको दौरा बोला जाता है उसे अच्छे से धो धा के साफ़ सफाई से रख देती हूँ। हम लोग नया भी दौरा खरीदते हैं तो भी उसको धोया जाता है, तो यहाँ पर नए दौरे को भी अच्छे से धो धा के हम लोग धूप में सूखने के लिए रख देते हैं ताकि ये अच्छे से सूख जाए। इसके बाद ही इसको पूजा में उपयोग किया जाएगा। छठ में जो भी सामान आता है उसको अच्छे से धो धा के साफ़ सफाई से ही उसका उपयोग किया जाता है। तो छठ पूजा में साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हर चीज़ में साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। खासकर छठ पूजा में तो कुछ ज़्यादा ही साफ़ सफाई होती है। ये व्रत बहुत ही साफ़ सफाई के साथ होता है। तो यहाँ पर मम्मी बना रही हैं ठेकुआ और जो प्रसाद के लिए, और कुछ ठेकुआ यहाँ पर बन के रेडी हो गया है और कुछ बाकी है तो वो मम्मी यहाँ पर बना रही हैं। उसके बाद मैं कर लेती हूँ अपना काम, यानी कि मेरा काम है फल को अच्छे से धो धा कर एक जगह पर रखना। तो यहाँ पर मैं जितने भी फल हैं उनको अच्छे से धोकर पानी से धोकर रख देती हूँ। तो यहाँ पर छठ पूजा में सभी फल चढ़ते हैं, जैसे सेव, केला, संतरा, अनानास, सिंघाड़ा, जो भी सीजनी फल होते हैं वो सारे इस छठ पूजा में चढ़ते हैं और सब छठ पूजा में चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं अब घाट सजाने। हम लोग अपनी छठ पूजा अपने छत पर ही करते हैं। घाट पर तो हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन हमने अपने छत को ही एकदम से सुंदर सा घाट बना लिया है। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छी सी रंगोली बनाई है और बच्चे यहाँ पर छत को अच्छे से सजा रहे हैं, यानी कि जो हमारा घाट है छत का उसको बहुत अच्छे से बच्चे सजा रहे हैं। देखिए फूलों से यहाँ पर दोनों बच्चे खूब अच्छे से फूलों से दोनों सजा रहे हैं कि कहाँ पर क्या रखना है। और दोनों बच्चे अपनी अपनी अ, अपनी अपनी सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर क्या रखूँ और मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर छोटा वाला सोच रहा है कि भैया तो यहाँ पर काम कर रहा है तो मैं अब क्या करूँ। तो वो यहाँ पर भैया को देख रहा है और बता रहा है कि भैया यहाँ पर माला रखते हैं। तो यहाँ पर दोनों मिलकर तैयारियाँ कर रहे हैं। और यहाँ पर अब मम्मी दोनों सूप को अच्छे से लगा रही हैं। दोनों सूपों में जो भी पूजा का सामान रखा जाएगा, जो जो फल रखे जाएंगे, तो मम्मी यहाँ पर अच्छे से दोनों सूप को लगा लेती हैं। मेरे यहाँ पर 2 सूप से अर्घ दिया जाता है और कहीं कहीं पर 1 सूप से अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पर मम्मी दोनों सूप में बराबर बराबर सामान रख देती हैं और उसे अच्छे से बांध देती हैं दौरा में रख कर। फिर यही जो दौरा है वो घाट पर जाता है। तो यहाँ पर अब हमारा सब कुछ अच्छे से रेडी हो गया है और फिर हम लोग पहुँच जाते हैं ऊपर अपना दौरा लेकर घाट पर। हमारा छत ही हमारा घाट है और यहाँ पर मम्मी अच्छे से पूरा सामान जो भी घाट पर लगाया जाता है, जहाँ हम लोग बेदी बनाते हैं वहाँ पर अच्छे से सब कुछ लगा देती हैं। तो मम्मी यहाँ पर अपना सब कुछ जितना भी सामान है, जो भी बेदी में लगाया जाता है, जो भी किया जाता है, पूजा की जो विधि होती है वो मम्मी यहाँ पर स्टार्ट कर देती हैं। सबसे पहले मम्मी अर्पण लगाती हैं। जो अर्पण होता है जो आटा और हल्दी से मिलकर बनाया जाता है, तो मम्मी यहाँ पर बेदी में आटा और हल्दी का जो अर्पण होता है उसको लगाती हैं। फिर यहाँ पर कलश की स्थापना की जाएगी, कलश रखा जाएगा और जितने भी फल वगैरह हैं, माला हैं, दोनों सूप हैं, वो सब अच्छे से पूरे एक एक सामान को अच्छे से यहाँ पर बेदी के आसपास या बेदी के ऊपर रख दिया जाता है। तो मम्मी ने यहाँ पर पूरी तैयारी अच्छे से कर ली है, सारा सामान अच्छे से रख दिया है और दोनों बच्चे यहाँ पर उधम करने में लगे हैं। छोटा बाबू तो सबसे ज़्यादा उधम करता है, उसको तो कुछ नया होता है तो वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि मतलब कुछ नया हो रहा है, और वो दोनों इतना ज़्यादा छुपा छुपी अपने में खेल रहे हैं। तो एक छुप गया है और दूसरा इसको ढूंढने के लिए जा रहा है कि बड़ा भैया आखिर कहाँ छुपा है। तो दोनों यहाँ पर बहुत ही उधम करते हैं। तो मम्मी पूरी तैयारी कर देती हैं, उसके बाद मैं आ जाती हूँ क्योंकि छठ का जो व्रत है वो मैंने रखा है। तो यहाँ पर अब मैं आ जाती हूँ यहाँ पर बैठने के लिए। तो यहाँ पर मैं बैठ जाती हूँ और फिर उसके बाद जब हम लोग बैठते हैं तो पूरा सिंदूर नाक से जो होता है वो नाक से सिंदूर किया जाता है और हाथों में ऐपन लगा के फूल माला लेकर सिंदूर लगाकर अच्छे से फिर सूर्य देवता से प्रार्थना की जाती है और फिर हम लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं और उनके अस्त होने का इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जब तक बैठे रहते हैं जब तक सूर्य भगवान अस्त ना हो, तो अस्त होने का उनका इंतज़ार करते हैं। और यहाँ पर हम छोटा बाबू भी आकर मेरी गोदी में बैठ जाता है और वो भी यहाँ पर पूजा का हिस्सा बनता है। अब यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं पूजा के लिए। तो यहाँ पर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर छठ के जो गीत है वो चल रहे हैं। अगर वो गीत इस वीडियो में आ जाएंगे तो इस वीडियो पे कॉपीराइट आ सकता है, तो मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर करके ही सब कुछ रिकॉर्ड करना पड़ा था।
अब मैं यहाँ पर पूजा पर बैठ जाती हूँ और छठी माता से हम लोग सब लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो भी मनोकामना है उसको अच्छे से पूरा करें। छठ व्रत जो होता है बहुत ही कठिन व्रत होता है। इसमें 3 दिन व्रत रखा जाता है, नहाए खाए पा सब कुछ होता है इसमें। तो बहुत से लोग तो बहुत ही कठिन से व्रत करते हैं और लेकिन अब तो लोग कोई लोग से जितना बनता है लोग उतना भी करते हैं, क्योंकि उतना किसी से हो नहीं पाता है। तो छठ पूजा में जिसकी जितनी श्रद्धा हो उसी श्रद्धा से छठ पूजा की जाती है। तो यहाँ पर हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं सूर्य भगवान के अस्त होने का। मौसम भी आप लोग देख सकते हैं। तो सूर्य भगवान अब अस्त होने लगे हैं, तो यहाँ पर अब मुझे अर्घ दिलाया जा रहा है कि अब मैं यहाँ पर अपने दोनों बच्चों और मम्मी से अर्घ ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 5 बार अर्घ लूँगी और मैं दोनों सूप से अर्घ एक बार एक सूप से 5 बार अर्घ लूँगी, फिर दूसरे सूप से ही 5 बार अर्घ लूँगी। तो ये अर्घ जो है वो बच्चों से या पति से लिया जाता है, तो मैं भी यहाँ पर अपने बच्चों से ले रही हूँ। अर्घ लेने के बाद ही पूजा से उठा जाता है और यह अर्घ दोनों टाइम लिया जाता है। तो यहाँ पर मेरा जो छोटा बाबू है वो एकदम से उस टब में घुस गया है और उसे लग रहा है कि ये नहाने का टब है। तो वो मैं यहाँ पर अर्घ ले रही हूँ और वो यहाँ पर खूब मस्ती कर रहा है। उसे लग रहा है कि यहाँ पर नहाने का चीज़ है, तो वो यहाँ पर सारे कपड़े उसने इस पानी में जाके अंदर गीले कर लिए थे। तो अब बारी है हमारे मॉर्निंग टाइम की। तो ये है हमारे बज रहे हैं सुबह के 3। तो 3 बजे आप देखिए रात कितना अंधेरा भी है और यहाँ पर हमारा जो घाट है वो कितना अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ पर लाइट भी लग चुकी थी, तो लाइट से भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो हम लोग यहाँ पर पूजा के लिए तैयार होकर आ गए थे ऊपर बैठने के लिए। तो हमने सोचा था कि सुबह दोनों बच्चों को नहीं उठाएंगे, क्योंकि शाम की पूजा में दोनों बच्चों ने बहुत ज़्यादा उधम किया था। लेकिन हमारे उठने के साथ ही दोनों बच्चे 3 बजे उठकर रेडी हो गए थे, मतलब वो हमसे पहले ही उठकर तैयार हो गए थे, ऊपर पहुँच भी गए थे। तो दोनों अब अपना उधम भी करने लगे थे, लेकिन हम लोग यहाँ पर अपनी अपनी पूजा में बैठ गए थे। सुबह का अर्घ्य तब दिया जाता है जब सूर्य भगवान उग जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सुबह से बैठ जाते हैं और जब तक सूर्य भगवान नहीं उगेंगे तब तक हम लोग को यहाँ पर बैठना है। जैसे ही सूर्य भगवान की पहली किरण आएगी उसको देखकर ही हम लोग फिर से अर्घ लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि धीरे धीरे मौसम भी साफ़ हो जाता है और अब सूर्य भगवान के आने का समय भी हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कितना अच्छा सा हम लोग सब कुछ डेकोरेशन भी किया है और टाइम अब धीरे धीरे नज़दीक भी आ रहा है और मौसम भी साफ़ हो गया है और दिन भी अब अच्छा सा लग रहा है, क्योंकि पहले तो रात हो गई थी ज़्यादा। तो 3-4 बजे तो बिल्कुल अंधेरा था सुबह के टाइम पे और अब हो गए हैं 6 बज रहे हैं। तो 6 बजे भी अच्छा सा मौसम हो गया था और उस समय दिखा रहे थे टाइम कि 6:28 पे सूर्य भगवान उगेंगे। तो हम लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे कि सूर्य भगवान उगे और हम लोग अर्घ दें और अपना जो पारण है वो करें। यहाँ पर भी हम लोगों ने जो है दिया जला के रखा है। सारे फल जो होते हैं वो वेदी के आसपास रखे हैं और ये है हमारा स्विमिंग पूल, इसी में हम लोग अर्घ देंगे। तो यहाँ पर सूर्य भगवान अब उग गए हैं, तो मैं यहाँ पर अब सूर्य भगवान को जल दे रही हूँ और जल देने के बाद मैं यहाँ पर उनसे अर्घ लूँगी। तो यहाँ पर मैं सूर्य भगवान को जल दे देती हूँ और फिर मैं उसके बाद अपने दोनों बच्चों से अर्घ ले लेती हूँ और उसके बाद मेरे दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया जाता है और मम्मी दोनों को अच्छे से आशीर्वाद देती हैं और सबको टीका लगाती हैं। और फिर दोनों बच्चे ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं कि हाँ हम लोग को अब प्रसाद मिलेगा, क्योंकि ये बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे कि हम लोग को प्रसाद कब मिलेगा। तो यहाँ छोटे बाबू को भी टीका लगाया है और वो देखिए अब यहाँ पर जय कर रहा है, मतलब उसको ये लग रहा है कि अब पूजा होगी, तो वो यहाँ पर सबको जय भी कर रहा है और यहाँ पर सबको अच्छे से टीका और सिंदूर लगा दिया जाता है। जो छठी मैया का प्रसाद होता है वो सबको दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको दिया जा रहा है खोइचा, मतलब खोइचा में जो प्रसाद होता है वो दिया जाता है। तो यहाँ पर हम सबको खोइचा मिल रहा है। यहाँ पर मुझे खोइचा दिया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर दोनों बच्चों को खोइचा दिया जाएगा। तो अक्की यहाँ पर पहले से रेडी है कि मम्मा ऐसे ले रही है तो मुझे भी अपनी टी शर्ट में लेना है। तो यहाँ पर अक्की भी अपनी टी शर्ट फैलाकर खोइचा ले लेता है। उसके बाद जैसे ही अक्की को छोटा बाबू देखता है कि भैया ऐसे ले रहा है, तो देखिए उसने कैसे आराम से अपना टी शर्ट निकाला और उसमें खोइचा लेता है। तो इसको यहाँ पर मिलता है केला और ठेकुआ, लेकिन उसका केला नीचे गिर जाता है क्योंकि उसके हाथ छोटे छोटे हैं। तो केला ज़्यादा बड़ा था तो उसका केला जो होता है वो नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर मम्मी उसको पहना रही है बद्धी, जो एक छठ पूजा में
छठ पूजा में चढ़ाई जाती है। उसके बाद फिर जो घर के जो बच्चे होते हैं उनको ये बद्दी पहनाई जाती है। तो यहाँ पर दोनों बच्चों को बद्दी पहनाई जा रही है और उसके बाद हम लोग अपना अपना खोइंचा ले लेते हैं। अब बारी है इनकी, तो ये भी अपना खोइंचा लेके हम लोग सब लोग अब मम्मी से आशीर्वाद लेते हैं और हमारी ये पूजा अच्छे से संपन्न हुई है। भगवान सभी की मनोकामना पूरी करे। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगे? अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस तरीके से हमारी जो छठ पूजा है वो पूरी हुई है और आगे भी हम लोग इसी तरीके से अपनी पूजा को संपन्न करें। दोनों बच्चे मेरे हमेशा खुश और संपन्न बने रहें। हे छठी मैया सबकी मनोकामना पूरी करें।